तो बच्चों अभी तक अपन ने पढ़ा था कूलॉम्स लॉ के अंदर एक फॉर्मूला F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इस K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर के लिए हमने K की वैल्यू जानी थी 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 और ये समझा था कूलॉम्स लॉ वाले लेक्चर में कि K जो है वो डिपेंड करता है मीडियम पे। अब इसके आगे की कहानी देखो, यहां पे K जो है, K कांस्टेंट जो है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। ध्यान देना मैंने यहाँ पे एप्सिलॉन ही लिखा है, एप्सिलॉन के साथ में कुछ नहीं लगाया है। इसका मतलब क्या है, ये होता है एप्सिलॉन, ठीक है। एप्सिलॉन का मतलब क्या होता है, एक्चुअली ये होती है परमिटिविटी। अब परमिटिविटी जो है परमिटिविटी, इसके अंदर परमिट जैसा एक टर्म आया है, परमिट। इस परमिट का मतलब होता है, जैसे आपने कई सारी गाड़ियां देखी होंगी, वो जो येलो नंबर प्लेट की होती हैं, ऑटो टेम्पो ट्रक्स वगैरह, इनके ऊपर लगा होता है येलो कलर का नंबर प्लेट जो कि ऑल इंडिया परमिट की होती है। मतलब क्या कि ये जो पर्टिकुलर गाड़ियां हैं ये ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी ट्रेवल कर सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं होती, परमिट है इनके पास में। लेकिन यहां पे परमिटिविटी का मतलब परमिट करना नहीं होता है। तो क्या होता है, समझो इसको। फिर से अपन एक कहानी लेते हैं। सपोज करो कि एक हमारे पास में फिर से एक सुंदर सी कन्या है, ठीक है, और ये इसका बेस्ट फ्रेंड है। लड़के तो गंजे ही होते हैं, ठीक है, ये इसका बेस्ट फ्रेंड है। बेस्ट फ्रेंड समझ रहे हो ना, बस वही वाला, ठीक है। अब ये दोनों का एक प्लान सेट होता है कि चलो घूम के आते हैं, ठीक है, मतलब थोड़े अच्छे क्लोज फ्रेंड्स हैं, ठीक है। अब ये कहीं जा रहे हैं अपने ही शहर के अंदर, एक कोई मेला लगा होता है, वहां पे गए हैं घूमने के लिए। तो जरा सोच के बताओ, क्या ये उस मेले में जहां पे ये लोग घूमने गए हैं, क्या ये दोनों एक दूसरे का ऐसे हाथ पकड़ के चल पाएंगे? ये लड़के का हाथ, ये लड़की का हाथ, ये दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़ के चल पाएंगे क्या? सोच के बताओ। चल भी लेंगे, बाई चांस अगर इसके पापा ने देख लिया तो ये पिटेगा, और इसके पापा ने देख लिया तो भी यही पिटेगा। भाई कुछ भी हो, पिटता तो लड़का ही है। ठीक है। तो कुल मिला के भीड़ भाड़ वाली जगह के अंदर, ध्यान देना, भीड़ भाड़ वाली जगह में जहां पे लोग ज्यादा हैं, जहां पे जो डेंसिटी है लोगों की, अगर वो ज्यादा है तो इन दोनों को दूर ही रहना पड़ेगा आपस में, इसको भी और इसको भी। ये दोनों दूर दूर, हाँ नॉर्मली चल सकते हैं आपस में, ठीक है, फ्रेंड्स हैं, ओके ओके वाले, लेकिन असलियत नहीं बतानी है, ठीक है। अब जरा सपोज करो कि ये लोग हैं किसी गार्डन में, ठीक है। उस गार्डन के अंदर दिन का टाइम है, भीड़ भाड़ कुछ है नहीं, खाली जगह है, पापा वगैरह सब ऑफिस गए हैं, मम्मी घर पे है। तो उस कंडीशन में क्या ये दोनों आराम से कंफर्टेबली हाथ में हाथ लेके बैठ सकते हैं? बिल्कुल बैठ सकते हैं ना भाई, डर तो है ही नहीं किसी का भी, और गर्मी के अंदर गार्डन में दोपहर के अंदर कोई आएगा भी नहीं, कोई टेंशन नहीं है, आराम से जो है ये हाथ में हाथ लेकर के बैठ सकते हैं। मतलब क्या समझे, जब यहां पे जब ये दोनों मेले में गए थे तो वहां पे क्या थी, भीड़ थी, ठीक है, भीड़ थी। तो वहां पे ये दोनों कैसे रहे, दूर दूर, ठीक है। जब गार्डन में गए तो वहां पे भीड़ नहीं थी, वहां पे भीड़ नहीं थी, सेफ थे। तो वहां पे ये कैसे आए, पास पास, ठीक है, पास पास आ गए, हाथ में हाथ लेके प्यार भरी दो बातें हो गई, ठीक है।
यही चीज है परमिटिविटी। परमिटिविटी को अगर मैं इन शॉर्ट डिफाइन करूं, जैसे कि 14 फेब को बजरंग दल हिंदू संस्कृति को बनाए रखने के लिए जो वेस्टर्न कल्चर है उसको दूर रखता है। ठीक है कि बेटा प्यार मोहब्बत धोखा है, पढ़ ले बेटा मौका है। क्या? प्यार मोहब्बत धोखा है, पढ़ ले बेटा मौका है। तो वही चीज परमिटिविटी भी करती है। ठीक है, तो अपन इसको प्यार से कह लेंगे बजरंग दल के भाई साहब। ठीक है ना। अब यहां पे कैसे परमिटिविटी बजरंग दल के जैसी हुई, समझना बात को, या यहां पे भीड़ का क्या लेना देना था। ठीक है, समझना। देखो चार्ज है, कोई भी दो चार्ज है, अपन इनको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। अब जरा यहां पे समझो इस चीज को कि अगर मान लो कोई ऐसी जगह है जहां पर कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है, फ्री स्पेस है। क्या है? फ्री स्पेस है। फ्री स्पेस के लिए मैं पहले भी बता चुका हूं, या तो एयर होगा या तो वैक्यूम होगा। ठीक है, या तो एयर या तो वैक्यूम, दोनों कंडीशन में अपन फ्री स्पेस ही कहते हैं। ठीक है, जब एयर है या वैक्यूम है मतलब फ्री स्पेस है, मतलब खाली जगह है। खाली जगह होगी तो ये वो जो दोनों अपन ने बनाए थे दोस्त, तो ये पास में आ सकते हैं क्या? आ सकते हैं ना। लेकिन जब फ्री स्पेस नहीं होगा, फ्री स्पेस के अलावा कोई भी जगह हो, मतलब पानी हो सकता है, कोई दूसरा कोई सिस्टम हो सकता है, ऑयल का सिस्टम हो सकता है कि भाई ऑयल भरा है उसमें हमने चार्ज अंदर डाल दिए, मतलब हवा के अलावा या वैक्यूम के अलावा, इन शॉर्ट फ्री स्पेस के अलावा कुछ भी हो। क्या हो? फ्री स्पेस के अलावा कुछ भी हो, तो यहां पे परमिटिविटी इंक्रीज हो जाएगी। परमिटिविटी इंक्रीज हो जाएगी। इन मतलब क्या हुआ कि परमिटिविटी इज अ टाइप ऑफ फोर्स जो दो चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स को अपोज करता है। ठीक है, एक टाइप का ये विलन है गब्बर, ऐसा है। ठीक है, तो ये गब्बर है और ये क्या करता है, ये दो चार्ज के बीच में जो भी फोर्स लग रहा है उसको कम कर देता है या अपोजिट कर देता है, ज्यादा अच्छा रहेगा कहना। अपोजिंग फोर्स है ये, अपोजिंग फोर्स है जो क्या करता है, जो दो चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स को अपोज करता है। ठीक है, अब मान लो कि जहां पे परमिटिविटी है ही नहीं, परमिटिविटी कहां पे नहीं होगी, जहां पे फ्री स्पेस होगा। भाई इन दोनों के बीच में फोर्स कब ज्यादा होगा, जब बजरंग भैया होंगे ही नहीं। ठीक है भाई, कब इन दोनों के बीच में फोर्स मैक्सिमम होगा, जब बजरंग दल नहीं आया होगा। तब तक जैसे ही बजरंग दल आया इनके बीच में गैप आ जाएगा। मतलब परमिटिविटी क्या है कि जैसे ही कोई फ्री स्पेस के अलावा कुछ भी आएगा तो परमिटिविटी इंक्रीज हो जाएगी। मतलब परमिटिविटी फ्री स्पेस में नेग्लिजिबल रहती है। परमिटिविटी फ्री स्पेस में नेग्लिजिबल रहती है। अगर अपन देखेंगे तो इसको भी साफ कर लेते हैं। अगर अपन परमिटिविटी को देखें तो एप्सिलॉन जो है ये एयर के अंदर, और एप्सिलॉन जो है एयर के अलावा किसी भी मीडियम में, या एयर की जगह पे अपन फ्री स्पेस लिख लेते हैं। फ्री क्या है, फ्री स्पेस। अब बताओ फ्री स्पेस में ज्यादा होगा कि किसी भी मीडियम में ज्यादा होगा? भाई फ्री स्पेस में तो कुछ है ही नहीं, तो एप्सिलॉन होगा ही नहीं। जब कोई है ही नहीं तो इनको कोई दिक्कत ही नहीं है, पास में आ जाएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, रिपल्शन हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन कोई भी मीडियम होगा तो ये वहां पे ज्यादा इफेक्टिव होगा। मतलब भीड़ भाड़ वाली जगह, भीड़ भाड़ को मैंने यहाँ पे जो कंपेयर किया है वो कंपैरिजन किया है हमने किसी भी मीडियम से, जैसे पानी हो सकता है, जैसे ऑयल हो सकता है, जैसे कोई भी दूसरी चीज हो सकती है जहां पे फ्री स्पेस के अलावा कुछ भी हो, जहां पे हवा के वैक्यूम के अलावा कुछ भी हो, वहां पे परमिटिविटी मैक्सिमम होगी या ज्यादा होगी। ठीक है, फ्री स्पेस से मतलब
एयर में या फ्री स्पेस में परमिटिविटी कैसी होती है? मिनिमम, मिनिमम, ठीक है। और किसी भी मीडियम में परमिटिविटी क्या होती है? मैक्सिमम। मैक्सिमम इसलिए लिखा क्योंकि इससे तो ज्यादा ही होती है, ठीक है। जैसे अपन पानी की और फ्री स्पेस की अगर कंपैरिजन करेंगे तो परमिटिविटी कहां पे ज्यादा होगी? पानी की, ठीक है, मीडियम की। ग्लास की अपन कंपेयर करेंगे तो ग्लास की परमिटिविटी फ्री स्पेस से ज्यादा होगी, ठीक है। या कोई भी इस तरीके का कुछ भी हो। ग्लासेस भी देखिए अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे प्लेक्सी ग्लास, ठीक है। तो उन पर्टिकुलर की जो परमिटिविटी होगी वो ज्यादा होगी बजाय फ्री स्पेस में। इसलिए मैंने यहां पे कुछ भी चीज नहीं लगाई थी, ध्यान देना। 4 पाई एप्सिलॉन ही लिखा था। क्यों लिखा था उसके पीछे का लॉजिक मैं समझाता हूं। देखो, अगर परमिटिविटी है ही नहीं, मतलब कंडीशन कौन सी है? फ्री स्पेस की, कोई अपोजिंग फोर्स है ही नहीं, ठीक है, आराम से है, हाथों में हाथ लेके बैठे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उस टाइम पे अपन क्या कहेंगे? एप्सिलॉन नॉट कहेंगे। नॉट का मतलब नीचे जीरो लग जाएगा, NOT, नॉट। नॉट मतलब है ही नहीं, एप्सिलॉन नॉट का मतलब वहां पे कोई भी चीज है ही नहीं। समझे बात को? दूसरी बात जो आई कि एप्सिलॉन कोई भी मीडियम अगर होगा तो उस मीडियम के केस में क्या होगा? यहां पे एप्सिलॉन होगा भाई, इसके अलावा कुछ। अब मीडियम तो कोई भी हो सकता है, मीडियम कैन बी एयर, मीडियम कैन बी वाटर, मीडियम कैन बी ऑयल, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। तो उन सब कंडीशन को देखते हुए हम यहां पे M लगाएंगे। अब M का क्या मतलब है? मीडियम अगर एयर है, मीडियम अगर एयर है तो नॉट लग जाएगा, और अगर एयर इन द सेंस की फ्री स्पेस है तो यहां पे नॉट लग जाएगा, ठीक है। और अगर यहां पे क्या हो, एयर या फ्री स्पेस के अलावा कुछ भी चीज होगी तो M लग जाएगा। समझे बात को? M लगते ही ये दोनों क्या गाना गाएंगे? चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए, हम दोनों अलग अलग हो जाएंगे, ब्रेकअप हो जाएगा इनका। ब्रेकअप तो क्या मतलब? हाँ ठीक है, दुनिया को दिखाने के लिए दूर हो जाएंगे। किसकी वजह से होंगे? इस भीड़ भाड़ की वजह से होंगे, भीड़ की वजह से। भीड़ किसकी होगी? जो भी पार्टिकल्स वहां पे प्रेजेंट होंगे। जैसे वाटर है तो वाटर के पार्टिकल्स हैं, तो उसकी वजह से दो चार्ज के बीच में क्या होगा? डिस्टेंस आ जाएगा, एक अपोजिंग फोर्स वो लोग महसूस करेंगे। तो परमिटिविटी को इन शॉर्ट अगर समझें तो परमिटिविटी एक ऐसा फोर्स है जो दो फोर्सेस के दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स है, उसको अपोज करता है। ये परमिट नहीं करता कि नहीं तुम ठीक है पास में आ जाओ ना, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि एयर के अंदर या फ्री स्पेस के अंदर एप्सिलॉन मतलब परमिटिविटी जो है वो मिनिमम रहेगी, और किसी भी मीडियम के अंदर परमिटिविटी हमेशा मैक्सिमम रहेगी या ज्यादा रहेगी, ठीक है। अच्छा, एक चीज और कंपेयर कर लेते हैं अपन यहां से, फोर्स। फोर्स की अगर बात करें तो जब यहां पे परमिटिविटी है ही नहीं, जब फ्री स्पेस में परमिटिविटी है ही नहीं, तो यहां पे फोर्स फ्री स्पेस में और फोर्स किसी दूसरे मीडियम में कैसा होगा? फोर्स हमेशा फ्री स्पेस में ज्यादा होगा, क्योंकि वहां पे कोई अपोज करने के लिए है ही नहीं। जब कोई अपोज करने के लिए है ही नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों नजदीक में आके हाथों में हाथ लेकर के इजीली बैठ पाएंगे, ठीक है। बच्चों इतनी बात समझ में आई? इसको नोट कर लीजिए। देखो, अभी तक अपन ने ये देखा था कि परमिटिविटी जब यहां पे है ही नहीं, मतलब रोकने के लिए कोई है ही नहीं, तो फोर्स फ्री स्पेस में ज्यादा होगा। समझ रहे हो ना? ना तुम नहीं समझे। किसी मीडियम में परमिटिविटी ज्यादा होगी तो वहां पे रोकने के लिए कोई ना कोई होगा, इसलिए फोर्स किसी भी मीडियम में कम होगा। समझे बात को? चलो अब बढ़ते हैं आगे। तो देखो, इट परमिट इट्स ओन फील्ड to decrease the interaction field between charge। अगर ये कोई दो चार्ज हैं, इनके बीच में कोई इंटरेक्शन अगर हो रहा है, कुछ भी हो, अट्रैक्शन का हो, रिपल्शन का हो, डजंट मैटर, उसको ये क्या करेगा? ये अपोज करेगा, तोड़ेगा बीच में से, ठीक है। तो ये तो था कौन? ये वाला, और ये थी कौन?
ये वाली, ठीक है। तो इनके बीच के जो फोर्स है, जो भी फोर्स है जैसे भी आप समझे, ठीक है, उसको ये अपोज करेगा। तो अब आगे बढ़ते हैं इसी चीज को लेकर के कि अगर वैल्यू की बात करें तो एप्सिलॉन नॉट जो है अभी अपन ने सीखा, ये कहां पे होता है, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। परमिटिविटी इन फ्री स्पेस होती है। अब परमिटिविटी इन फ्री स्पेस का मतलब है कि भाई यहां पे जो भी वैल्यू होगी वो तो फिक्स होगी। परमिटिविटी देखो हर जगह के लिए अलग अलग होती है, लेकिन एक हमें कुछ फिक्स वैल्यू लेकर के चलना पड़ेगा ना कि भाई परमिटिविटी सब जगह पे अलग अलग है, लेकिन कहीं एक जगह तो एक जैसी होगी। तो वो एक कांस्टेंट वैल्यू जो है वो कितनी होती है, 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। यूनिट क्या होता है इसका, कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये बात बच्चों ध्यान में रखें कि परमिटिविटी जो है वो एप्सिलॉन नॉट जो है वो फ्री स्पेस में होता है और इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। अब इसकी जरूरत क्या पड़ेगी, क्यों हम इसके ऊपर अपना टाइम जो है वो लगा रहे हैं, इसकी जरूरत पड़ेगी हमें अपने एक छोटे से टॉपिक में जिसका नाम है रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी। अब भाई डायरेक्टली तो अपन कुछ कर नहीं सकते। अब हमें मान लो कि किसी पर्टिकुलर की वैल्यू निकालनी है, किसी भी पर्टिकुलर की, तो हम इसके बिना नहीं निकाल सकते हैं। अपने को एक कांस्टेंट वैल्यू पता होनी ही चाहिए जो कि कितनी 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 है, ठीक है। इसके हिसाब से हम अगली जो वैल्यू आएगी या किसी की अगर रिलेट करनी है कि भैया फ्री स्पेस के अकॉर्डिंग किसी पर्टिकुलर मीडियम की जो परमिटिविटी है वो कितनी है, तो वो हम इसकी हेल्प से रिलेट कर सकते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी को हम डिफाइन करते हैं एप्सिलॉन आर से, ठीक है, एप्सिलॉन आर से। अब यहां पे एप्सिलॉन आर का मतलब क्या हुआ, देखो, अपॉन रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। रेशो किसका, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इन दोनों का जो भी रेशो होगा वो रिलेटिव परमिटिविटी होगी। अब यहाँ पे क्या है कि कई लोग बच्चे जो है वो परेशान होते रहते हैं कि भाई एप्सिलॉन एम मतलब अब अगर किसी पर्टिकुलर की आ गई तो अब अपन कैसे क्या करेंगे। जैसे मान लो वाटर की आ गई तो हमें तो पता ही नहीं है वाटर की। तो भैया एक बात है शॉर्ट सी सिंपल सी कि अगर कोई भी चीज आपको दे रखी होगी तो वो आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, तो इसको लेकर के ज्यादा परेशान ना हो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आप बस ये चीज याद रखें कि रिलेटिव परमिटिविटी इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर।